कश्मीर में एक बार फिर से गैर कश्मीरी नागरिकों पर हिंसा का मामला सामने आया है। बडगाम जिले के मगम इलाके में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर गोलीबारी की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत जो है वो अब स्थिर बताई जा रही है। लगातार कश्मीर घाटी में बैक टू बैक टेरर अटैक्स हो रहे हैं और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बडगाम का माज़ामा का वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने 2 गैर रियासती मजदूरों को कल शाम गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया। और मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर JJM यानी जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम बनाई गई थी आसपास के इलाकों के लिए और इसी पर जो है पाइप्स बिछाई जा रही थी, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये बड़ी बड़ी पाइप्स जो है लगाने का काम ये गैर रियासती मजदूर कर रहे थे, जिन्हें आतंकियों ने इस इलाके में गोलियां चलाकर जख्मी कर दिया। हालांकि उनकी हालत जो है फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन लगातार जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह आतंकी हमले हो रहे हैं और इन आतंकी घटनाओं को लेकर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पूरे इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि कल शाम को रात के अंधेरे में ये हमला जो है किया गया है माज़ामा के इसी इलाके में। और शाम को ये मजदूर जो है इसी स्कीम के तहत यहाँ पर पाइप बिछाने का काम कर रहे थे, जो पाइप्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहीं पर जो है एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी जिस पर ये आतंकियों ने जो है हमला कर दिया। और इससे पहले भी अगर हम देखें कि गांदरबल के गगनगीर में भी एक टनल पर जो है काम चल रहा था, यानी स्थानीय लोगों की राहत के लिए ये टनल बनाई जा रही थी, जहां पर आतंकियों ने है जो है कार्रवाई करके यानी एक टेरर अटैक करके 7 लोगों को जो है वहां पर शहीद कर डाला। और उसके बाद लगातार जो है बैक टू बैक टेरर अटैक्स किए जा रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पाइप्स है जिन पाइप्स को बिछाने का काम जो है यहाँ पर गैर रियासती मजदूर कर रहे थे और यहीं पर स्थानीय लोगों के लिए ये वाटर सप्लाई स्कीम बन रही थी, क्योंकि इस इलाके में जो है पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग जो है परेशान रहते थे, जिसकी वजह से अब सरकार ने जो है इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की थी। लेकिन आसपास के इलाके के लोगों की तरफ से हमेशा से ये मांग रही थी कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो है सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कल शाम देर गए जो है आतंकियों ने इस पूरे इलाके में जो है दहशत मचा दी। और आसपास के इलाके के लोग जब फायरिंग की आवाजें सुन रहे थे तो वो घरों में ही महसूर होकर रह गए। उसके बाद जो है फिलहाल यहाँ पर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये भी पता चल रहा है कि आतंकियों की तादाद जो है 2 से 3 थी, जिन आतंकियों ने जो ये कल की वारदात को अंजाम दिया है। यानी लगातार जिस हिसाब से टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी में, जिस हिसाब से अब नई सरकार का गठन हुआ तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे आतंकी घटनाएं जो है देखने को मिली है, जहां पर कई सारे लोगों की जो है जानें भी चली गई। हाल ही दिनों हमने देखा कि गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में भी इसी तरह आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर फायरिंग की और उस फायरिंग में भी 2 सेना के जवान और साथ ही साथ 2 मजदूर भी जो है शहीद हुए। और लगातार इस तरह नॉन लोकल्स पर टारगेट करने का सिलसिला जो है फिर एक बार जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और कल शाम को भी इसी तरह इसी जगह पर, बिल्कुल ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर JJM यानी जल जीवन मिशन के तहत एक वाटर सप्लाई स्कीम पर जो है काम चल रहा था, जहां पर गैर रियासती मजदूर जो है इसी जगह पर जो है काम कर रहे थे। और इस दौरान जो है उन पर फायरिंग की गई और फायरिंग में उन्हें जो है जख्म लगे हैं, गोलियां लगी है। फिलहाल उन्हें जो है श्रीनगर के हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब इस तरह के टेरर इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं तो सुरक्षा और सेना की तरफ से इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए माज़ामा बडगाम से मैं